होमगार्ड की बहाली हो और लगातार बहालियां निकाल रही है। नहीं विकास हुआ, झूठ बोला। 400 से बढ़ाकर 1100 किए। डरी हुई है, काम हुआ नहीं। अब की बार 200 एनडीए सरकार पार। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम पहुंच चुकी है जमुई जिला में। दक्षिण पूर्वी हिस्से का ये जिला, यहाँ पर सियासत सिर्फ चलती नहीं है, यहाँ पर सियासत लिखी जाती है। यहीं से आए थे चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता और यहीं से उभर कर आए चिराग पासवान जैसे युवा चेहरा, जिन्होंने जमुई को देश के मंच पर एक अलग ही पहचान दी है। कांग्रेस राज से लेकर के आरजेडी और एनडीए तक का दौर जमुई की जनता ने देखा है और जमुई की जनता ये जानती है कि तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो यही जानने के लिए हम लोग जमुई की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और ये जानेंगे कि आखिर 2025 में यहाँ की जनता क्या चाहती है। इनके मन को टटोलने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। 2025 में आखिर किसको किंग बनाने वाली है जमुई की जनता और किसको हार का स्वाद चुकाएगी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी जमुई के बारे में दे दें। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों में से प्रमुख तौर पर एनडीए का दबदबा यहाँ पर है। और चलिए आपको एक एक करके मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। इस बीच तो देखिए, हरिओम कुशवाहा जो कि जेडीयू की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, अनिल सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, दुर्गा केशरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं और मुरारी राम जो कि आरजेडी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वागत है सर न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस मंच पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। तो भाई अगर जमुई की बात करें तो यहाँ पर तो एनडीए को खूब प्यार लुटाया 2020 में जनता ने। तो सबसे पहले चलिए आपसे ही जान लेते हैं यहाँ पर आपकी कुछ उपलब्धियां क्या कुछ रही हैं। देखिए, जमुई में 2025 में जो चुनाव है, निश्चित रूप से जो 2020 में हम लोगों ने चारों सीट जीते थे, इस बार भी चारों सीट जीते गए। उसके पीछे कारण क्या है कि इस जमुई की धरती में जमुई की लोकप्रिय विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा 7 पुल का निर्माण किया गया है, जो 15 से 20 साल पहले किसी ने आज तक 7 पुल का निर्माण नहीं किया। स्पोर्ट की क्षेत्र से आती है विधायिका, 35 करोड़ की लागत से अभी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। उसके अतिरिक्त 165 करोड़ की लागत से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड को, नाली को डेवलप करने का काम किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम किया, उसी प्रकार नीतीश कुमार जी ने माता का सीता का मंदिर 800 करोड़ रुपया लगाकर जो बिहार की सांस्कृतिक धरोहर बचाने का काम किया। उसी तरह जमुई की विधायक ने पत्नेश्वर धाम में 8 करोड़ 25 लाख की लागत से पत्नेश्वर धाम को, मतलब बहुत काम हुआ आप ये कह रहे हैं। तो इतना कुछ काम गिनवाया है इन्होंने, इतना कुछ हुआ है क्या काम यहाँ? ये धरातल पर उस ढंग से नहीं हुआ है। अगर जहाँ पुल बना है वो पुल जो है सो उसको चूहा जो है सो फूंकते जा रहा है। और कुछ पूर्व में जो है सो जिला जो है बनाया गया, जिला पुल बनाया गया, तो वो भी जो है उसको जिला के अंदर चूहा खराब कर रहा है। इसका मतलब पुल बना तो है कम से कम। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे मित्र दुर्गा जी अभी बतला रहे थे, अपना उपलब्धि गिना रहे थे। हमने जो असल का जो मंदिर है, हमारी सरकारों ने उसका निर्माण करने में अपना समय और अपना ध्यान व्यतीत किया है। हमने IIT बनाया, हमने IIM बनाया और जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारी सरकारों ने बनाई। अच्छा, तो पिछली बार तो सर आपको पिछली बार तो एकदम आप लोग पर जनता भरोसा नहीं कर पाई। इस बार क्या लगता है? हमारा मंदिर एम्स है, हमारा मंदिर IIT है और हमारा मंदिर तो सबके घर में, सबके दिल में। कहने का मतलब ये हुआ भैया कि आप लोग मंदिर मस्जिद करते हैं और इनका कहना है कि ये लोग तो खासतौर पर विकास पर ध्यान देते हैं, मतलब एम्स इनके लिए मंदिर है। बिल्कुल, हम लोग विकास पे ध्यान देते हैं। आज जमुई में हमारे माननीय नेता और एनडीए की सरकार ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, महिला ITI कॉलेज, डिग्री महिला कॉलेज, कई ऐसे काम किए। आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका जैसी योजनाएं चला के 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं और 6 महीने के बाद 2 लाख रोजगार के लिए भी हमारी सरकार, नेता नीतीश कुमार जी और SSB प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काम करने का काम किया, जो दिखता है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे सर? मेरा ये कहना है कि मेरे मित्र ने बताया कि मैंने आपको बताया था, हम सांस्कृतिक विकास के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है,
11 साल का जो उनका शासन रहा वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन तेजस्वी तो कह रही है कि अगली बार, इस बार सरकार अगर उनकी बन जाती है तो हर घर में नौकरी अनिवार्य होगा। निश्चित रूप से नौकरी देंगे, नौकरी उसी फार्मूला से देंगे जो फार्मूला से अभी 13 तारीख को दिल्ली के हाई कोर्ट में उपस्थित होगा। अच्छा, तो मतलब जमीन लेंगे तब देंगे? निश्चित, वही फार्मूला है उनका। उस फार्मूला के आधार पर अगर बिहार के लोग नौकरी चाहेंगे तो नौकरी नहीं, देखिए वो फार्मूला नहीं है, उसका उदाहरण है जब 17 महीना के जैसे सरकार जो है सो महागठबंधन के साथ जो है अलायंस हुआ था नीतीश जी के साथ, उसमें 17 महीना में उन्होंने विदाउट जो है सो किसी तरह का ये बीपीएससी से परीक्षा लेकर के मात्र 2 महीना में उन्होंने 5 लाख का नौकरी मिला जुला के जो है देने का काम किए हैं। और फिर उनकी सरकार जब बनेगी तेजस्वी जी का, तो वो जो है पूरे घर में अभी निर्णय लिए हैं कि एक एक घर में कम से कम एक व्यक्ति को जो है सो हमने जो है सो सरकारी नौकरी देने का काम। मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार का पूरे 3 लाख करोड़ बजट है और बिहार की जो आवास है 2 लाख करीब 76 लाख 2 करोड़ 76 लाख घरें हैं। तो उन्होंने रोजगार की और नौकरियां की बात की, तो कहां से देंगे? बजट ही मेरा 3 लाख करोड़ है और अगर 30,000 20,000 भी वेतन देते हैं तो 9 लाख करोड़ होता। ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा तेजस्वी जी करके गए हैं। और 2005 के पहले चुनावी स्टंट है केवल, चुनावी स्टैंड है। उनके पिताजी 2005 के पहले थे, क्या किए, पूरे बिहार में जंगल राज और सड़कें की स्थिति क्या थी वो अभी जवाब दें। और हम लोग अच्छा, तो ये देखिए विपक्ष का कहना है कि आप लोग इतने डरे हुए हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान वाले दिन तक आप लोगों ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप 2005 की पूर्व का बिहार और 2005 का के बाद का बिहार अगर आपको याद न है तो मैं आपको याद दिला दूं। 2005 में बिहार की सड़कों पर औरत सुरक्षित, लड़कियां सुरक्षित नहीं था। शाम को 5 बजते बजते माता चिंतित हो जाती थी कि अगर बेटी घर नहीं पहुंचती थी। यह बिहार का जो बड़े बड़े डॉक्टर थे यहाँ से पलायन कर गए थे, बिजनेसमैन यहाँ से भाग रहे थे, आतंक का माहौल था। शायद आपको पता नहीं कि शिल्पी गौतम का, बिल्कुल पता है हमको, शिल्पी गौतम का बलात्कार कांड, बिल्कुल पता है, बिहार के ही रहने वाले हैं सर। IAS अफसर की पत्नी के साथ 3 लगातार महीनों तक बलात्कार इस राजद के शासनकाल में हुआ। लेकिन 2005 के बाद का जो बिहार है एक विकसित बिहार है। ठीक है, आम लोगों से ही पूछ लेते हैं जरा, 2005 के पहले क्या हाल था और अभी क्या हाल है। लौटेंगे आपके पास, जरा ये बताइए, पहले 2005 से पहले का बिहार और अब के बिहार में कुछ फर्क दिखता है? जी बिल्कुल फर्क दिखता है। क्या दिखता है? लेकिन फर्क ये दिखता है कि हमारे लालू जी ने 90 के दशक में गरीबों को उठाने उद्धान करने के ख्याल में, बिहार को आगे बढ़ाने के ख्याल में वो आगे बढ़ाए। परिवर्तन तो है लेकिन इस बार सरकार चेंज होना भी जरूरी है। हाँ, क्यों? सही है, क्या कि युवा है, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। तो रोजगार नहीं दे रही है नीतीश सरकार? नहीं, कहाँ मिला है रोजगार, मान लीजिए नहीं मिला, इतनी वैकेंसियां निकली हैं। निकला है लेकिन हम तहे दिल से बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो युवा के पीढ़ी में आने वाले हैं, उन्होंने तो वादा जो किया वो तो पूरा कर दिए। ये तो आप भी जान रहे, जब इनके राज में जब आप सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या रहेंगे? भाई हम तो सुरक्षित हैं, आप बताइए। अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो और उससे भी महाजंगल राज आ गया है। जंगल राज आ गया, आप बताइए। बिल्कुल बदलाव तो हुआ है, लेकिन और भी बदलाव होने की आवश्यकता है। जाम से पानी में देखिए अभी हर मोहल्ला डूबा रहता है बिना बारिश का। और उस बीच जमुई में एक बात बताऊंगा, जनता को अभी एक से एक गाड़ी देखने को मिल रहा है चुनाव में। महिंद्रा, थार, न जाने लग्जरी गाड़ियां। जनता के द्वारा एक सॉन्ग में सुनाता हूं आपको, वो क्या कहती है, नेताजी के गड़िया से बच के चली डगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली डगर बाबू हट के, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, आज तो मंत्री विधायक बन तो फिर सौंट दे तो। अभी मेरे बद्दू ने एक बड़ा ही रोचक गीत गाया और उन्होंने बताया कि जल जमाव की समस्या। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि जमुई में 70 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP जिसका कार्य खैरमा में शुरू हो चुका है और जम्मू में शुरू हो चुका है। आप जब नली का गंदा पानी पूरा सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से वह
स्वच्छ होगा और नदी में जाएगा, वह जल जमाव की समस्या निरंतरता से समाप्त हो जाएगी। और बताएं आपको, अगर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि बोले, आएंगे सर शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा ये बताइए जरा कि लास्ट दिन तक भी ये लोग उद्घाटन और शिलान्यास करते रहे, क्या इनको डर था कि इस बार कुछ बदलने वाला है? पूरा भय है मैडम, पूरा भय है, इसीलिए थोड़ा बहुत उस दिन भी शिलान्यास कर रहे हैं। 6 तारीख को ये लगा और 6 तारीख तक के जो है सो यहाँ के माननीय विधायिका सुश्री जो है सो श्रेयसी सिंह जैसे करने का काम किया, और वो ऐसे काम जो नगर परिषद का जो था उस लोगों का भी जो है सो काम जो है सो करने के नाम गिराने का काम किए हैं। और उसी तरह से भैया अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब कि जमुई में आप मैडम अगर गाड़ी से आई होंगी तभी दशा देखिए, अभी काम हुआ नहीं और हर जगह जो है सो जाकर के जो है सो उन्होंने जो है सो शिलान्यास करने का काम जो है सो की है। ये डरी हुई है और इसलिए सोच रही है कि अगर नहीं हम कुछ करते हैं तो केवल जैसो लुभावना जैसो काम नहीं होना, काम नहीं है। जब 5 साल में नहीं हुआ। बात बताइए, आते आपके पास भी आएंगे। एक बात बताइए, 2025 में भी अगर यही सोचते रहे कि सड़क गली मोहल्ले यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अगर यही ध्यान देते रहे तो आगे कब सोचेगा इंसान? सबसे पहले तो बता दे 2025 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे बिहार में, और देगी तब ना। उनका काम बोलता है। आज युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में हो, नौकरियां, लाखों नौकरियां, टीचर हो, बिहार पुलिस हो, और ये होमगार्ड की बहाली हो, और लगातार बहालियां निकाल रही है। बिहार में दिव्यांग वृद्धा पेंशन योजना में 400 से बढ़ाकर 1100 किए, आज 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं और हमारे नेता करके दिखाते हैं। जो चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा जल्दी इनको याद आ गया कि बिजली फ्री कर दो, पहले बोल रहे थे कहाँ से पैसा दोगे? उसका एक कारण था, हम लोगों ने एक योजना लाया पल्ली के बीच में, माई बहन योजना, और उसमें सारा सब कुछ हमने दिया है कि 200 यूनिट हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट ये बिल फ्री करेंगे। तो इन्होंने क्रेडिट ले लिया कि पहले हम लोग कर देते हैं, तो इन्होंने दबाव में आकर के 125, 200 नहीं, प्रेशर में आके करना पड़ेगा। प्रेशर में आकर के 125 मात्र 200 नहीं कर सके। तो क्या ये प्रेशर में ऐसा हुआ है? सबसे पहले आपके माध्यम से पुनः एक बार कहेंगे, कल क्या कांग्रेस के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। ये हम लोग, हमारा जो गठबंधन है उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसका संयोजक उनको बना दिया गया, अर्थात हमारे नेता वो हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा अलग होता है। गठबंधन के संयोजक तेजस्वी जी हैं। देखिए एनडीए का कहना है कि भाई नीतीश कुमार ही है, तो महागठबंधन का चेहरा कौन है? 2 दिन और रुक जाइए, हम लोग तेजस्वी जी के बारे में भी अभी भी रुक जाइए, इनका यही कहना है। तो ये बताइए कि क्या कांग्रेस और आपकी जो बाकी घटक दल है वो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? 110% कहिए, जो हम लोग का नेता निर्णय लेंगे वो सारा का सारा जो है सो तेजस्वी जी को ही मान रहे हैं। आप लोग अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं या फिर वाकई कांग्रेस भी मान रही है? बैठक में बातचीत है, अंदरूनी से लेकर के बाहर ओपन जो है सो बात आ जाएगी कुछ दिन में। तो कहाँ बोलने से तो डर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? आप खुल के नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? जी हाँ, हम इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं अभी, इसलिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री जो थे, ये क्या कहते हैं, लालू यादव का चेहरा कोई छोटा चेहरा तो नहीं है, हर पब्लिक यहाँ की जानती है। और अभी भी अगर आरजेडी का मुख्य नेता तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, एनडीए इसको क्या समझा जाए? एनडीए के नेता थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री से उनको वापस कर दिया गया उप मुख्यमंत्री में। इसके पहले जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे उनको सब छोड़िए ना, बिहार में बताइए ना, बिहार में बताइए। हम लोग सोच समझ के पूरा ये फैसला लेंगे। आप पब्लिक को पूछिए बिहार में क्या? 2 दिन वेट कीजिए, 2 दिन वेट कीजिए। मैंने आपको कहा, कल जब कांग्रेस ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया, लाचार होकर के लालू जी को तेजस्वी को उम्मीदवार सिर्फ एक व्यक्ति, मेरा गठबंधन इतना अटूट और मजबूत है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही इस बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लोगों से एक बार बात कर लें और जरा ये भी पूछ ले कि कितना कुछ अब तक रोजगार के मामले में कैसा है फिलहाल जमुई का सिचुएशन कैसा है बताइए। हाँ, बहुत विकास हुआ है जमुई में, पहले तो कुछ नहीं था जमुई में, आज देखने को बहुत चीज मिलता है यहाँ जमुई में। कुछ नहीं विकास हुआ, झूठ बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को नहीं मिला, रजिस्ट्री कचहरी में हो रहा था शौचालय का, आपके बगल में शौचालय बना
बना हुआ है। देखिए पानी भरल है, रजिस्ट्री कचहरी जाइए, देखिए क्या पूरा कचाई है। अच्छा, तो महिलाएं अभी क्या सुरक्षित है पहले से? और अब के जमाने की बात कर ले तो क्या महिलाएं पहले सुरक्षित हैं? महिलाएं पहले सुरक्षित थी, आप सुरक्षित है 2005 के बाद? आप सुरक्षित हैं? पहले है, आप बताइए। पैसा मिला है? हाँ, मिला है। बच्ची लोग पढ़ती है, उसका पैसा आता है? सब मिला। अकाउंट में आ रहा है पैसा? खाता है? सब में आ रहा। दिवाली तो एकदम बल्ले 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 बल्ले। तो महिलाएं सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है, बहुत कुछ इस सरकार ने काम कर रही है, आगे भी करती रहे, इतना ही हम लोग चाहते हैं। और क्या, रात उनको हम लोग बढ़िया जाते हैं। जाति के नाम पे वोट दीजिएगा कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे? विकास के नाम। हाँ, विकास का नाम। विकास के नाम पे 10,000 रुपया दिया और देगा 2 लाख। तब अब क्या मोदी जी, तो मोदी क्या? तो जाति के नाम पे आप लोग दीजिएगा वोट की विकास के नाम पे? चुप रहिए। नीतीश कुमार रोजगार दिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात है कि अभी सरकार में बहुत मिली भगत चल रहा है। जैसे कि अब अभी थोड़ा देर पहले दारू पे बात हो रहा था। मेरा कहना है कि वो टैक्स अगर बिहार में आता तो बहुत सारा कंपनी खुल जाता। यहाँ के लोग जो दिल्ली अभी जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो नहीं जाते, यहीं पे रह के यहीं कमाते, यहीं खाते, पैसा ही बचता, लोग का आमदनी ही बढ़ता। तो इस पे बात क्यों नहीं होता है? बात यह होता है दारू क्या खराब है? मेरे ख्याल से दारू कहीं खराब है। जो पी रहा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं पी रहा उसके लिए रोजगार क्या आप लोग के घर में मिल रहा है? रोजगार नहीं। एक मिनट मैडम, पहले सुन लीजिए। शांति तो कम से कम है। है बहुत शांति है, बिल्कुल ठीक है। बोलने दीजिए ना। बिहार की जनता तो 20 साल चाचा को देख लिए, और सौभाग्य था कि एनडीए के सरकार यानी डबल इंजन का सरकार मिला, केंद्र और राज्य। इस 20 साल में कंपनी नहीं लग पाया, तो आपको लगता है जिंदगी में कभी लग पाएगा? इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए मैडम, यहाँ अभी भाई साहब बोले कि महिलाएं जो है सो सुरक्षित है, पूरा जो है सो उसके पहले जो है सो 20 वर्ष पहले नहीं थे। मैडम आप सुने होंगे कि आपका जो आप लोग जो है जो मीडिया कर्मी हैं वो सुरक्षित नहीं है, और 5 साल की बच्ची के साथ भी जो है सो रेप किया जा रहा है, ये आए दिन। और रहा शराब की बात, शराब थाना से 70 हजार जो है सो उसका डॉक्यूमेंट्स है, उसको चूहा फूंक गया। ये लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो कौन नहीं जानता है कि 2000 पूछ जो 15 साल आरजेडी की सरकार थी, ये बिहार में क्या था? सत्ता संपोषित अपराध इस बिहार में होता था। अपराध होता है, हत्या होती है, लेकिन आज अपराधी 3 दिन के अंदर सलाखों के अंदर होता है। एक्शन लिया जाता है। लेकिन आरजेडी के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास और मंत्री के आवास से सत्ता क्रिमिनल को संरक्षण दिया जाता था। अपराधी बेलगाम होकर खोलता था। चाहे उसका उदाहरण सीवान का शहाबुद्दीन 5 व्यक्ति को तेजाब से जलाकर राख कर देता है, लेकिन सलाखों के अंदर नहीं जाता है। ये आरोप सर देखिए आप लोग पर है, खासतौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोग पे शुरू से ही चलता रहा है। सुरक्षा के मामले में भी कई ऐसे आरोप आप लोग पर है, घोटाले के आरोप जो है वो आरजेडी पर है ही। तो ये बताइए कि इन सब का ये जो छवि है वो आप लोग के गठबंधन टीम पर पड़ने ही वाली है, कितना असर होगा इस बार? मुख्य मुद्दा जमुई के लिए और बिहार के लिए पलायन और बेरोजगारी है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर तो था और अभी भी है, आज भी है। मुजफ्फरपुर में एक 7 साल की बालिका के साथ बलात्कार हुआ, जिसके खिलाफ में हम लोग पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक आंदोलन किए थे। हम लोग मेन मुद्दा जो है उससे ही लोग ध्यान भटकाते हैं। जो पलायन है, हमारा जो मनरेगा का जो कार्यक्रम चल रहा था पहले, उसको इन्होंने बंद कर दिया, लगभग मृतप्राय कर दिया। और उसके चलते हमारा जो लेबर है, यहाँ का जो मजदूर वर्ग का है, गरीब इलाका है जमुई हमारा, यहाँ का जो मजदूरी लोग है वो लोग सब पलायन कर गया, मद्रास चला गया। भविष्य में शायद होंगे, तेज बोलिए। कह रहे भविष्य में होंगे या ना होंगे। अभी उन्होंने कहा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या संभव है? बिहार का बजट कितना है? और जब हर घर से नौकरी जाएगी वो आप देखिए यहाँ इस स्टेडियम ये देख लीजिए, 2005 से पहले यही स्टेडियम गाय भैंसों का तबेला हुआ करता था। आज देख लीजिए कितना बच्चियां नौकरी नहीं है तो कैसे तैयारी कर रही है होमगार्ड का, बिहार पुलिस का। रही बात मैं यहाँ पर राजद के
जितने भी हैं यहाँ मतदाता से ज्यादा प्रत्याशी नजर आते हैं। अभी तक घोषणा नहीं कर पाए। वीआईपी के मुकेश सहनी अभी रूठे हुए, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं। तो क्या स्थिति है आप देख लीजिए। विकास तो आपको चारों तरफ दिख ही रहा है। बिहार की जनता का यही चाह बा, अब की बार 200 एनडीए सरकार पार बा। 2005 से पहले पलायन का एक सरकारी रिकॉर्ड 11% था बिहार का, अभी 2% है। तो ग्राफ पलायन का गिरा है ना, बढ़ा नहीं है। तो विकास कर रही है ना हमारा नीतीश सरकार। तो ठीक है, अब एकदम 10 सेकंड में सर आपसे जान लेते हैं कि जल्दी से बता दीजिए क्या इस बार आप पर भरोसा जताने वाली है यहाँ की जनता? पूरा एकदम पूरे जो सो क्षेत्र में सब लोग जो सो आदरणीय हम लोग के महागठबंधन के सभी साथी लेकर के हम लोग विश्वास में हैं। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना जो है सो महिलाएं भी समझ रही है। बहुत जगह बोल रहे हैं कि अभी नींद टूटले है। 12 10 हजार रुपया जब 10 दिन रहा है तब हम लोग को करने के बात है। जिस समय 5 साल बच्ची के साथ पूरा जो है सो क्षेत्र में बलात्कार किया जाता है, मीडिया कर्मी को पकड़ के उसका केस जो है सो नोट नहीं किया जाता है। तो आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी जो है जा करके थाना में जो है सो केस को जो है सो इन्वॉल्व कराते हैं। आप बताइए सर जल्दी से 10 सेकंड में बता दीजिए कि क्या एक बार फिर से आप ही लोग पर भरोसा जताने वाली है? निश्चित रूप से इस बिहार में जो 20 साल से सरकार चल रही है और ये डबल इंजन की सरकार जो विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, अनवरत दौड़ते रहेगा। और आपको एक बात और बताऊं कि महिलाओं के बारे में बता दे, इनके पास शायद डाटा नहीं है कि बिहार की धरती नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 30,000 महिला आज सिपाही बल में भर्ती है, सिपाही की नौकरी कर रही है। क्या इनके कार्यकाल में कभी संभव था क्या? इसलिए महिलाएं और बिहार का आम और अमाम इस बार 2025 फिर से नीतीश। तो क्या इस बार आपको सत्ता पक्ष में आने का मौका मिलने वाला है? जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल 100% हम लोग सरकार बनाएंगे। और विकास अगर ये लोग किए होते तो यहाँ से पलायन नहीं होता और 5 किलो अनाज इनको नहीं देना पड़ता गरीब आदमी को खिलाने के लिए। ये लोग 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं मुफ्त में, ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कोई विकास हुआ नहीं, पूरा भरोसा कोई काम नहीं। तो क्या बदलाव हो जाएगा या फिर बरकरार रहेगा? एकदम बरकरार रहेगा। 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार। तो भैया ये जो स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश, अब देखना होगा कि इस बार जमुई की जनता कितनी निर्णायक भूमिका निभाती है इस बार विधानसभा चुनाव में। तो देखना होगा कि जनता बदलाव चाहती है या फिर सरकार को रखेगी बरकरार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देखते रहिए इस बार बिहार में किसकी बहार। होमगार्ड की बहाली हो और लगातार बहालियां निकाल रही है। नहीं विकास हुआ, झूठ बोला, 400 से बढ़ाकर 1100 किए। डरी हुई है काम